टीम विवेक जिंदाबाद, टीम विवेक जिंदाबाद। आप सबको ये सुनने इच्छा हो रहा होगा कि ये नाबम विवेक किस पार्टी में आएगा। हम लोग को शायरी बाबू को चेंज करना है। चेंज करना है कि नहीं करना है? चलिए कोई भी पार्टी में इसको नाबम विवेक को हम लोग इलेक्ट करके सपोर्ट करके इसमें विधायक बना लेते हैं। 2-3 महीने बाद वो फिर बीजेपी में आ जाएंगे, सरकार में रूलिंग में आ जाएंगे। हम किसी इंडिविजुअल के नाम पे गाली गलौज करके कैंपेन नहीं करना है। 6 महीना बाद देखिए फिर बीजेपी ही बीजेपी होंगे, यहाँ कोई अपोजिशन नहीं होंगे। अभी जो प्रेजेंट विधायक है, सब लोग कहता है कि सीरियस मीटिंग में भी उनको शायरी आता है। 14 डेमो कॉन्स्टिट्यूंसी का तो मजाक हो रहा है, कोई सीरियस नहीं लेता है। मुझे टिकट मिलो या नहीं मिलो मैं आऊँगा। मैंने बोला कि नहीं बोला? बाउंड्री इशू को लेकर मुद्दा बनाइए सब लोग। 1-2 रुपया का लालच में मत भागिए। का जो एमएलए कैंडिडेट है मिस्टर नाबम विवेक, मेरा दोस्त है। इनको हम लोग बहुत ही उम्मीद किए थे कि बीजेपी के जो पार्टी के टिकट है उनको देंगे, लेकिन चलो कोई शायद अपना जो पार्टी लेवल के और यहाँ के जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री या कोई इसका कमेटी, इन लोगों को शायद कुछ कारणवश कुछ थोड़ा परेशानी आ गए होंगे, इसलिए नहीं दिया। तो उसके लिए कोई एतराज़ नहीं होना है हमें। आप लोग सभी को मालूम है कि हमारा अरुणाचल का इतिहास गवाह है कि यहाँ जो भी हो, इवन सबसे मोदी साहब का, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, अमित शाह जी का जो खत्तर दुश्मन कांग्रेस पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी को भी लेके कल परसों टिकट दे दिया। लंबोतायंग साहब को बोलिए और निनोंग इरिंग साहब को बोलिए। तो चलिए हम सिर्फ हमारे फर्ज जो इतना ही बनना चाहिए कि चलिए कोई भी पार्टी में इसको नाबम विवेक को हम लोग इलेक्ट करके सपोर्ट करके इसमें विधायक बना लेते हैं। और इसके बाद तुरंत ही अरुणाचल में सब आप देखे हुए हैं, वो कोई नया बात नहीं है। 2-3 महीने बाद वो फिर बीजेपी में आ जाएंगे, सरकार में रूलिंग में आ जाएंगे। बस हमें सिर्फ अभी थोड़ा सा मतलब कि पार्टीबाजी का नाम पे एक टिकट लेके खड़ा होना है बस। विवेक साहब कोई भी टिकट पे आइए, चाहे सुमो हो, बस हो, कोई भी हो, ट्रैकर में आओ, हम सपोर्ट करना है बस। तो आज वो दिन आ गया। मेरा साथ में आप लोगों ने भी बोले होंगे शायद, कोई भी हो, कोई भी टिकट में आओ, हम लोग सपोर्ट करना है। और आज वही दिन है, तो मेरा अपना सपोर्ट आज भी बरकरार रखता हूं, भले इंडिपेंडेंट हो, कोई भी हो। सिर्फ हम लोग को इनको विधायक बना के वोट मार के विधायक बना के भेजने हैं। और मेरा अनुरोध है, फिर एक बार मैं अनुरोध करता हूं सभी से कि हम किसी इंडिविजुअल के नाम पे गाली गलौज करके कैंपेन नहीं करना है। पब्लिक लोग का एशियर ये रिपोर्ट लिखने का यही एक मौका है कि जो प्रेजेंट विधायक है उन्होंने क्या किया, और विवेक साहब का पूरा ये 5 साल में क्या मतलब कितना पब्लिक का साथ अटैचमेंट रहा,
ये सब रिपोर्ट हम लोग अगला महीना तक लिख लेंगे। अरुणाचल में कोई अपोजिशन कोई ये नहीं होते हैं। आज चलो हम कोई भी टिकट में जीत जाएंगे, कोई भी पार्टी में आ जाएंगे, पक्का मैं गारंटी का साथ बोलता हूं, आप 6 महीना बाद देखिए फिर बीजेपी ही बीजेपी होंगे, यहाँ कोई अपोजिशन नहीं होंगे। सिर्फ वोट मार के जिताओ, 6 महीना बाद हम लोग रूलिंग ही होंगे। धन्यवाद सभी को। ये हम लोग याद रखना है, हम लोग जो बीजेपी में लड़ाई शुरू किया था वो पेमा खांडू का अगेंस्ट नहीं है या किरण रिजिजू का अगेंस्ट नहीं है या बीजेपी का अगेंस्ट नहीं है। हम लोग अगेंस्ट था दोईमुख का एमएलए को बदलना है कि नहीं। जितना भी हमारा पार्टी का है और जो भी लोग हैं, मूल गए टारगेट था एमएलए चेंज करना है कि नहीं। तो अभी उसको हम लोग ध्यान रखना है। पेमा खांडू का अगेंस्ट नहीं है, किरण का अगेंस्ट नहीं है, बीजेपी का अगेंस्ट नहीं है। हम लोग को दोईमुख का विधायक चेंज करना है। क्यों बोलने से क्यों चेंज करना है? क्योंकि दोईमुख ऐसा जगह है, 14 दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको जितना भी लोग एमएलए का तौर पे चलाया है बहुत इज्जत से चलाया। अभी जो प्रेजेंट विधायक है सब लोग कहता है कि सीरियस मीटिंग में भी उनको शायरी आता है, तो उनका टीम वर्क नहीं है। तो आज मैं कहूँगा हम लोग को शायरी बाबू को चेंज करना है। चेंज करना है कि नहीं करना है? तो इसलिए जो विधायक होता है 14 दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी को लेत ताजाब साहब चलाया, लेत मुरंग पिन साहब चलाया, हमारा तीसी तले साहब चलाया, वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम सेंट स्टीफेन नाबम रबिया चलाया। कभी कॉन्स्टिट्यूंसी का मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन अभी आप लोग बताइए 14 दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी का तो मजाक हो रहा है, कोई सीरियस नहीं लेता है। क्योंकि हम लोग का विधायक हम लोग का एरिया को सीरियसली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो हम लोग का आज का मेरा बात है, आवर टारगेट इज टू चेंज द एमएलए। ये हो गया। उसके बाद जितना भी बीजेपी कार्यकर्ता है, बीएलसी से लेके शक्ति केंद्र मंडल, सब ने मेहनत किया। और जब मैं बीजेपी में आया तब से मैं भी मेहनत किया कि यहाँ कमल का फूल खिलाएगा बोलकर। लेकिन उनका हाईकमान का विचार शायद अलग था। तो इसलिए कहीं ना कहीं हाईकमान को भी, कभी कभी पार्टी का हाईकमान को भी हम लोग कुछ रास्ता दिखाना होता है। इसलिए हमारा जितना बीजेपी का कार्यकर्ता है मायूस नहीं होना है। मेरा साथ दीजिए, अपना अपना पद को इस्तीफा दीजिए। मैं जिस पार्टी में जाऊंगा वहाँ साथ आइए। मेरा ख्याल से आप सबको बताना चाहता हूँ सब तैयार है, क्योंकि हम लोग का मकसद और शुरू से ये बात था। आप लोग जनता लोग बताइए एक एक करके। आप लोग बोला, आप लोग ने मुझे वादा किया कि जो भी टिकट में आइए, अभी दादा साहब जैसे बता के गया, पार्टी से मतलब नहीं है, विवेक साहब आपसे मतलब है। आप लोग बोला कि नहीं बोला? अभी भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो आप लोग ने ऐसा बोला, मैं नहीं बोला पब्लिक मीटिंग में कि मुझे टिकट मिलो या नहीं मिलो मैं आऊँगा। मैंने बोला कि नहीं बोला? तो आप अपना वादा रखिए, मैं अपना वादा रखता हूँ। पक्का? आपको ये वादा रखना है कि टिकट से मतलब नहीं है, नाबम विवेक से मतलब है। और मैंने वादा किया बीजेपी टिकट मिलो या नहीं मिलो मैं कॉन्टेस्ट करूंगा। तो आज भी मेरा वादा कायम है और उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं आपका भी वादा कायम रहना है कि नहीं? कब तक कायम रहना है? जब तक आप बटन नहीं दबाता है। जितना भी लोभ लालच हो
मत जाइए। मैं 14 नवंबर का कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग को बताता हूँ, मेजर प्रॉब्लम है हम लोग का बाउंड्री इशू। आपका ज़मीन आपका पास नहीं तो आप क्या है, आपका अस्तित्व खो जाएगा। बाउंड्री इशू को लेकर मुद्दा बनाइए सब लोग, 1-2 रुपया का लालच में मत भागिए, है कि नहीं। तो आप सबको ये सुनने इच्छा हो रहा होगा कि ये नाबम विवेक किस पार्टी में आएगा। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, कमल का फूल हाथ से निकल गया, आगे उम्मीद करता हूं उसको पकड़ने की कोशिश करूंगा, वो अलग बात है। मगर इस चुनाव में मुझे आप लोग, आज कितना तारीख है, 15, 4 दिन का समय दीजिए। इस 4 दिन में हमारा जितना सीनियर वर्कर्स है कि नहीं, जैसे यहाँ मंगा साहब बैठा हुआ है और दादा साहब है, जितना हमारा कोर ग्रुप, भैया राणा है, भैया तुलन है, जितना यहाँ और भी बहुत लोग है, यूथ लोग है, सबका नाम नहीं लेने से भी हम लोग क्या है कि कोर ग्रुप मंथन करेगा, क्योंकि गलती स्टेप लेने से पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम आता है। और हम लोग जब कोर ग्रुप मंथन करके चिंता करके डिसीजन लेगा, आप लोग फॉलो करना है, लीडर को फॉलो करो। जितना सपोर्टर है आप लोग ये फॉर्मूला में जिए कि बॉस इज ऑलवेज राइट। क्योंकि किस लिए, बॉस को आप बाद में समझा सकते। अभी हम लोग चुनावी जंग में उतर गया है, शायद आज या कल के अंदर में इलेक्शन कमीशन डेट भी डिक्लेयर करेगा। तो ये जो चुनाव है एक लड़ाई का मैदान है कि नहीं। इसलिए इसमें ऑलवेज बॉस इज राइट में मान के चलिए। तो हम लोग, मैं बता रहा था कि हम लोग 3-4 दिन में पार्टी को डिसाइड करेगा, लेकिन इतना याद रखिए पार्टी जो होगा भारतीय जनता पार्टी का छोटा भाई होगा। तो बड़ा भाई छोटा भाई को जगह देना ही पड़ेगा। आगे चलकर हम छोटा भाई बनकर घुसेंगे असेंबली में, क्योंकि हमको आप लोग का डेवलपमेंट करना है तो रूलिंग गवर्नमेंट का साथ हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। और जब जनता का आशीर्वाद है, आप लोग इतना बड़ा संख्या में आया है, तो इस आशीर्वाद को ईश्वर भी देख रहा है, प्रकृति भी देख रहा है, पेमा खांडू साहब भी देख रहा है, मोदी साहब भी देख रहा है, किरण रिजिजू भी देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ब्यूराम बागे साहब भी देख रहा है कि नहीं। लेकिन आप सबसे मैं एक प्रार्थना है, अपना फैसला को कमज़ोर मत कीजिए, अपना फैसला को मत बदलिए, पक्का। मैं आपके लिए अपना ज़िंदगी समाज सेवा में कुर्बान कर रहा हूँ। मैं, हो सकता है कि मैं रूलिंग टिकट नहीं मिला, मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये फैसला कभी नहीं कर, क्योंकि मैंने आपसे जैसा कहा, मैंने वादा किया टिकट मिलो नहीं मिलो मैं कॉन्टेस्ट करेगा। तो आप लोग भी वादा निभाना है। अगर आप वादा को नहीं निभाएगा, आप लोग मुझे धोखा दोगे तो पनिशमेंट मैं नहीं दूंगा। आप खुद दिलो दिल गिल्ट फील होके पनिशमेंट खुद को दोगे। इसलिए इलेक्शन में ये ध्यान रखना, एक दूसरा का वादा निभा के चलना है। उसी से आपका चरित्र निकलेगा, उसी से आपका कैरेक्टर निकलेगा, और आप जो इंसान है समाज कहेगा। आप अपना वचन रखता है तो समाज कहेगा कि हाँ ये मिस्टर XYZ अपना वचन रखता है। अगर अपना वचन नहीं रखता है तो समाज ही कहेगा ये इलेक्शन में कभी यहाँ कभी वहाँ। तो आप अपना चरित्र को खुद तय कीजिए। और मैं तो पूरा विश्वास करता हूँ कि यहाँ जितना लोग आया है इससे भी डबल ट्रिपल लोग हमारे साथ है, टीम विवेक में साथ है। तो इसलिए आज मैं यहाँ से बोलता हूँ, हम लोग फाइनली क्या करना है, एक दूसरा का वादा को निभाते हैं। एक बार मुझे विधायक बनकर रखिए, उसके बाद आप लोग देखिए
मैं काम करता हूं कि नहीं करता हूं। अगर नहीं करता हूं तब 29 में लात मारिए, कुछ भी कीजिए। मुझे लगता है पहला लात हमारा दोस्त दादा साहब भी मारेगा। उनका हक है, क्योंकि जितना हक से आप किसी को सपोर्ट करके बनाते हैं उनका उतना ही हक होता है उस इंसान को करेक्शन करने के लिए। इसलिए देखो, मैं आप सब से दिल का रिश्ता चाहता हूँ। मैं भी अपना दिल आप लोग को दिया, देते रहूँगा जब तक जिंदा है। आप लोग भी अपना दिल मुझे दीजिए, चंद पैसों में मत बिकिए। हमेशा याद करो, इलेक्शन के बाद फिर हमको मिलना है, आपको हमें चेहरा दिखाना है। तो आप पैसा लेके बिक जाओगे तो क्या चेहरा दिखाओगे? अपना सीना फूल के दिखाना है तो आखिर दम तक रहिए। मैंने जैसे कहा, ये चुनाव एक लड़ाई का मैदान है। इस मैदान में हम डटे रहना है। जब मैं आपका कप्तान दत रहा हूँ तो आप पीछे से भाग मत जाइए। इसलिए आप लोग आज यहाँ से जाकर अपना अपना रिश्तेदार को, अपना अपना पोलिंग स्टेशन में आप ख्याल कीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए, हम लोग का टीम का लोग कौन कैसे क्या है। ज़्यादा हलचल करने का ज़रूरत नहीं है, किसी का अगेंस्ट बोलना ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना अपना पोलिंग स्टेशन को, अपना घर को, गांव को, अगल बगल को, रिलेशन को टाइट कीजिए, देखते रहिए, मॉनिटरिंग कीजिए। बड़ा समस्या है तो मुझे बताइए, है कि नहीं? और एक बात, जिस दिन हम पार्टी का सिंबल अनाउंस करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, उसके बाद जितना टीम विवेक का सपोर्टर है, जितना टीम विवेक का मेंबर है, हर घर में उस फ्लैग लगाना है। उस पार्टी का फ्लैग को लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएगा तो आप खुद ही समझिए कि आपका क्या कारण है। तो इसलिए हम लोग खेल को, मैं जितना साफ दिल से राजनीति करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी सपोर्टर लोग, मेरा भी फॉलोवर लोग, मेरा भी वोटर लोग उतना ही साफ दिल से चलिए। लोग गलत समझते हैं कि नेता लोग 2 नंबर ही है, बिल्कुल गलत है। आप लोग ने गलत नेता को बनाएगा तो 2 नंबर ही मिलेगा, 3 नंबर ही मिलेगा, लेकिन सही नेता को चुनोगे तो 1 नंबर ही मिलेगा। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट है, पार्टी का अनाउंसमेंट हम लोग बहुत जल्दी करेंगे और हर घर में वो झंडा लहराना पड़ेगा। और इस बार का चुनाव जो है, शुरू से मैंने देखा है, ये हर सपोर्टर लोग, हर जनता लोग स्पॉन्टेनियसली दिल से सोचकर टीम विवेक को ज्वाइन किया है। यही फ्लो को, इसी दिल को, इसी सोच को चुनाव का बटन दबाने तक मेंटेन करना है और हमेशा अपना नेता को सच्चा मानकर चलिए। लोग समय समय पर बहुत कुछ कहेगा, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप अपना अंतरात्मा से पूछिए, अंतरात्मा का आवाज़ सही होता है। और दूसरा बात यह है कि जो पंचायत लीडर मेरे साथ है, आप लोग बिल्कुल ही डरना नहीं है, कोई एक्सपेल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं संभालूंगा। मेरे पास कानूनी जानकारी है, सब कुछ है, कोई टेंशन मत लेना है। टाइमिंग साहब ZPA में आप टेंशन मत लीजिए कि कल दूसरा पार्टी आएगा, एक्सपेल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। जितना GPM GPC जो भी है, सिर्फ हार्डली 1 महीना का बात है। मुझे लगता है कि अरुणाचल का जो चुनाव है फर्स्ट फेज में हो जाएगा, इसलिए टिकट भी डिक्लेयर कर दिया है। तो आप लोग, आखिर में ये कहूँगा, आप लोग अपना वादा निभाएगा कि नहीं निभाएगा? तो आप लोग निभाएगा तो मैं तो निभा ही रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। आपको नाबम विवेक का नाम से बटन दबाने मिलेगा, तब आप लोग सब अगर वादा निभाएगा तो अगला विधायक नाबम विवेक होगा कि नहीं होगा? पक्का? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि हर इंसान यहाँ जितना भी, जहाँ तक आवाज़ पहुँच रहा है, छोटा से लेके बड़ा तक, दिल से प्रार्थना कीजिए अपना अपना ईश्वर को, अपना अपना विश्वासी को, वो हमें अच्छा मार्ग, अच्छा बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और इस चुनाव में कोई भी गलत काम ना हो और इस 14 डेमो कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए
बेहतर से बेहतर नेता एक चुना जाए, क्योंकि 5 साल में किसी विधायक को चुनना ये सबका फ्यूचर का सवाल है, एक इंसान का नहीं है, समाज का, कॉन्स्टिट्यूंसी का, सबका फ्यूचर का सवाल है। आप फ्यूचर को सोचिए, 5 साल गलत चुन लिया तो आप 10 साल पीछे हो जाता है। मैंने पहले बताया ये कॉन्स्टिट्यूंसी को बड़ा बड़ा दिग्गज लोग चलाया है, लेकिन आज तक कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी का या दूसरा एमएलए का हम लोग को मजाक उड़ाने का हक नहीं था। लेकिन आज हर गली में, असेंबली हॉल में, गवर्नमेंट ऑफिस में, हर जगह 14 डेमो कॉन्स्टिट्यूंसी को दूसरा लोग मजाक उड़ा रहा है कि आप लोगों को कोई और इंसान नहीं मिला क्या कि ऐसा इंसान को विधायक बनाया। ये सवाल करता है कि नहीं करता है? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो समाज में बात चल रहा है मैं उसको बता रहा हूँ। तो ये हम सब का ड्यूटी है, उस गलत को सुधारना है। सुधारना है कि नहीं सुधारना है? तो सुधारना है तो मैं यहाँ से अपील करता हूँ, हालांकि भाजपा का टिकट प्रजन विधायक को वापस दिया है, मैं उनका जितना सपोर्टर को अपील करता हूँ, आप भी दोबारा सोचिए कि आप सही इंसान को विधायक बना रहा है कि नहीं बना रहा है। आप सोच के अपना अंतरात्मा का सुन के टीम विवेक में आ जाइए।